हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। सो बिफोर स्टार्टिंग आपको एक बार बता दूं, आप बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे भैया लास्ट सेमेस्टर की तरह करा दो, वन शॉट वन शॉट वन शॉट। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं ले तो आया हूँ वन शॉट। लेकिन मैंने आप लोगों का काम करा, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरा भी काम करें। ठीक है, इस यूट्यूब चैनल को, ब्रेन वाइज यूट्यूब चैनल को जिस पे आप वीडियो देख रहे हो अभी, उसको फॉलो करो, अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, क्योंकि दोनों ऑप्शन उसमें अवेलेबल है। फीडबैक दो अपनी, जैसे भी आपको वीडियो लग रही है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको सिर्फ यूट्यूब वीडियो में ही मिलने वाले हैं और कहीं भी नहीं मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पे तो कोशिश है कि ना ही डालूँ, क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट आता है और फिर मेरे जो नोट्स हैं वो कहीं से और कहीं चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ये सब चीज़ हो मेरे साथ। लास्ट टाइम कर दिया था, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ सब कुछ आपके सामने। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को डाउनलोड करो, स्क्रीनशॉट लो, जो आपको करना है वो करो, स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बनाओ, आपके ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा आपने भैया से बोला भैया वीडियो बना दो, भैया बना रहे हैं। भैया कह रहे हैं आपसे कि सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं, आप लोगों का रिजल्ट आया था फर्स्ट सेमेस्टर का, और मेरी आपसे मीटिंग हुई थी। आपको जैसे सबको पता होगा, एवरी सैटरडे मीटिंग होती है एट 10:30 PM रात को, है ना। तो 10-15 मिनट की मीटिंग होती है, उसमें हम बात करते हैं। और उस दिन आपने बताया कि हमारा रिज़ल्ट 8.5 आया, 7.5 आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, जिनकी 7.5 से ऊपर आया उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश था मैं। और वो बोलते हैं भैया हम आपके यूट्यूब चैनल्स को ही जस्ट एक रेफरेंस बना के गए थे, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कैसा है। उनके 7.5 से 8.5 तक उन्होंने स्कोर किया है। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैं इतने बच्चों को गाइड कर रहा हूँ जिनके कि 8.5 तक भी आ रहे हैं। ठीक है, 8.5 से ऊपर भी आ रहे हैं ना। इसके अलावा आप लोगों के कहने पे कि आपसे भैया पर्सनल बात नहीं हो पाती, तो इंस्टाग्राम चैनल मैंने बना दिया है। इंस्टाग्राम चैनल कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पेज ब्रेन वाइज का। उस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम नहीं चलाता है तो उसके लिए एक बोट है टेलीग्राम का, ब्रेन वाइज आई थिंक @बोट करके, जिस पे कि आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लास्ट चीज़ बताऊँ, इसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो वन शॉट। कि अगर आप कुछ चाहते हो डोनेट करना, जिससे कि मैं अपना क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ वीडियो की, है ना। लाइक आपको ही पता है कि मेरा जो पीसी है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो जस्ट अगर आप चाहते हो डोनेट करना कुछ भी, तो क्यूआर कोड है टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ से आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। सो अब हमारी सारी बातें ख़त्म हुई। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10:30 बजे अगर आप आना चाहते हो तो आ जाना मीटिंग में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाई थी, वो रिकॉर्ड नहीं हुई जस्ट बिकॉज ऑफ इशू, जो कि मैं अभी बता रहा था, पीसी काम नहीं करता। हम वन शॉट करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करें। मोस्ट ऑफ द यूनिट मैंने कवर करवा दी है सोशल फॉर्मेशन की। इसके अलावा जो वन शॉट है उसको कवर करवा देता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंट चेंजेस, मतलब हमें क्या देखना है, इंपॉर्टेंट चेंजेस जिसने कि कंट्रीब्यूट किया है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने में। कहाँ पे, एथेंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे इसका। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कि अपने लोगों के पास इतनी पावर होती है कि वो अपने लीडर को चूज़ कर सके। ठीक है, और वो जो लीडर है वो गवर्न कर सके उन लोगों को। ठीक है, ठीक से, क्योंकि होता है ना एक, मतलब बहुत से लोगों को गवर्न करने के लिए एक इंसान चाहिए होता है लीड करने के लिए, जिसको हम लीडर बोलते हैं। जो आइडिया था डेमोक्रेसी का वो पहले ग्रीस में आया, और ग्रीस में भी, पूरे ग्रीस में नहीं, सिर्फ एथेंस में। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी से यूँ नहीं कि रात हुई फिर एक आइडिया है हाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कि या फिर सुबह होता है ना, वो एक रियाज अली करके आई थिंक इंस्टाग्राम पे है कोई बंदा, वो टिकटॉक पे एकदम से रातों रात वायरल हो गया था और सुबह देखा तो बहुत बड़ा सुपरस्टार। ऐसा नहीं हुआ था वहाँ पे एथेंस में कि डेमोक्रेसी रात को आई और सुबह बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, भाई सब डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं। नहीं, इसने बहुत साल मैंने बहुत सालों की मशक्क़त करने के बाद सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस आए, जब ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, अब ये जो आंसर है ना, बहुत सिंपल वर्ड में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, जहाँ पे कि हम देखेंगे कुछ की रिफॉर्म्स, रोल ऑफ इम्पोर्टेंट लीडर्स एंड स्ट्रगल ऑफ कॉमन पीपल, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द एथेंस, पहले हम जानेंगे
एथेंस का बैकग्राउंड कैसा था। इसके अलावा मैं जिनको नोट से पढ़ना है नोट से पढ़ना, और जो करना चाह रहे हैं और अच्छे से कि भैया नोट्स दो हमें हाथ में चाहिए आपके नोट्स, तो एक काम करो, अमर फारूकी को सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको। अमर फारूकी जाके यहाँ से, ओ शिट, अमर फारूकी जो भी है उसको करना, ठीक है। और बहुत सी रीडिंग्स मिल जाएंगी हर एक वेबसाइट पे, अगर आप वहाँ से पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। बिफोर वी अंडरस्टैंड द चेंजेस लेट टुक हाउ एथेंस वर ओरिजिनली गवर्न। पहले हम देखेंगे कि चेंजेस क्या आ रहे थे, उससे पहले हम जानेंगे कि एथेंस पहले गवर्न हो कैसे रहा था। ऐसा तो नहीं है ना कि डेमोक्रेसी है जब से गवर्निंग स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे डेमो गवर्नमेंट स्टार्ट हो रही है, उससे पहले भी तो होता होगा ना। सो पहले होता था मोनार्की और फिर एरिस्टोक्रेसी के थ्रू, ठीक है। स्टार्टिंग में एथेंस को रूल क्या करता था, एक राजा मोनार्की चला करती थी। फिर उसके बाद जो पावर थी शिफ्ट हो गई ग्रुप ऑफ नोबल्स में, जिनको कि हम एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। एरिस्टोक्रेट हैं जो वेल्दी मर्चेंट्स या फिर फैमिलीज होते हैं, नोबल्स होते हैं, बेसिकली वही होते हैं एरिस्टोक्रेट, वेल्दी नोबल्स वगैरह, जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होती है। और दीज एरिस्टोक्रेट्स कंट्रोल एवरीथिंग, लैंड, आर्मी, पॉलिटिक्स और बहुत सी चीज़ें। और ये मैं एक चीज़ आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि ये जो PDF है ना, अप्रॉक्स 80 पेजेस की है, और थोड़े से जो 80 पेजेस से थोड़े से अनइवन हो रखे हैं, कोई ज़्यादा गैप है, किसी में गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गैप, बहुत ज़्यादा गैप है। तो यही है कि इसका थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा नोट्स बनाते जो चलना अपने मेरे साथ। सो जो एरिस्टोक्रेसी वो हर चीज़ कंट्रोल किया करते थे। इसके अलावा जो कॉमन पीपल थे, जैसे कि फार्मर हो गए हमारे, है ना, फार्मर, आर्टिसंस और ट्रेडर्स, उनके पास थोड़ी सी लिटिल से इन द गवर्नमेंट, थोड़ा बहुत पार्ट था गवर्नमेंट में करने के लिए जो भी था, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ रही थी कुछ, जैसे कि 7th century BC में लैंड मोस्टली रिच एरिस्टोक्रेट्स के पास था, ठीक है। जो बहुत सारे फार्मर थे वो बहुत पुअर थे, और जो कि उधार लिया करते थे रिच लोगों से पैसे, और क्या लेंगे, अगर वो रीपे नहीं करवा सकते तो उनको स्लेव बना दिया करते थे, है ना। अगर आप मेरे से पैसे लेते हो, है ना, और मैं कह रहा हूँ मैं पैसे बोलता तो नहीं हूँ किसी से पैसे वापस लेने के लिए। अगर मैं आपसे पैसे लेता हूँ, सॉरी, आप मेरे से पैसे लेते हो और आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से, तो मैं यूँ कहूँगा ना, भाई मेरे पैसे दे, मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए ज़रूरत, है ना। अगर आपने जस्ट अब 10-15 रुपये लोगे तो उसके तो कोई नहीं मांगता, ठीक है। 100, 200, 400, 500, 600, चलो ठीक है, कोई नहीं। अगर आप मांगते हो मेरे से 10-15 लाख रुपए, और ठीक है, वो उसको तुम रीपे नहीं कर पा रहे, तो मैं ये कहूँगा ना, भाई तू कुछ तो कर मेरे लिए, नहीं कर रहे तो भाई तू मेरा स्लेव बन जाओ। ऐसा अभी के टाइम पे नहीं है, जस्ट ये उस टाइम की बात हो रही है, एथेंस के टाइम की, 7th century की बात हो रही है, ठीक है, BC की। तो जस्ट ऐसे मानना कि भैया ने हमको स्लेव बोल दे, जस्ट नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए बोला था, और आप, मुझे पता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, मेरे जूनियर्स बहुत अच्छे हैं। एनीवेज, द गैप बिटवीन जो रिच था और जो पुअर था, जो अमीर लोग और जो गरीब लोग थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चला गया था। अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब होता चला गया, और गरीब तो बेचारा स्लेव ही बन गया, जो कि फ्रस्ट्रेशन और एंगर। भाई ये देखो, अगर कोई भी चीज़ गरीब गरीब होगा और को अलग अलग, मतलब कि उन पर प्रेशर डाले जा रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसमें गुस्सा फूट पड़ेगा, और वो रिवोल्ट कर डालेगा, कॉन्फ्लिक्ट कर डालेगा। देवर ऑल्सो फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एरिस्टोक्रेट्स एंड द कॉमन पीपल, कुछ ऐसे भी थे। दिस सिचुएशन बिकम डेंजरस, ये जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा डेंजरस बन गई। एंड टू अवॉइड अ सिविल वॉर द लीडर्स ऑफ एथेंस अग्रीड टू मेक सम रिफॉर्म्स। भैया कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भाई बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, नुकसान होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, नुकसान तो होगा ही होगा। अगर एक जगह से प्रॉब्लम हो रही है तो नुकसान होगा, एक जगह लड़ाई वड़ाई होगी तो, है ना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स बनाते हैं, एथेंस के लीडर ने बोला। दूसरी बात ये कि रिफॉर्म्स एंड ऑफ ड्रैको अराउंड सिरका 21 BC, इट्स नॉट, हाँ सिरका 21 BC, जस्ट इसको कंफर्म करना डेट को। जैसे आपको पता है, थोड़ा सा 9 और C में थोड़ा सा, 9 CU 6, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। अभी क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो इसमें जब मैं टाइप करता हूँ तो 9U बन जाता है, कभी S बन जाता है, कभी 6S बन जाता है, कभी C बन जाता है। तो जस्ट एक बार कंफर्म करना कि ये टाइम पीरियड सही है नहीं सही है ना, जस्ट गूगल से करना, गूगल हर जगह अवेलेबल है ना।
जो डेरो को थे वो फर्स्ट लॉ मेकर थे एथेंस में, जिन्होंने की अपॉइंट किए कुछ लॉज लिखे, मतलब है ना, मतलब जिनको कि अपॉइंट करा गया है मतलब लॉज लिखने के लिए, है ना। कॉडिफिकेशन ऑफ लॉज बिफोर डेरेको से पहले लॉज वर नॉट रिटन, लॉ रिटन में फॉर्म में नहीं थे, वर पास डाउन ओरली बाय एरिस्टोक्रेट, दिस वाज अनफेयर। अब भाई जो ओरली सब कुछ रिटन है, मतलब ओरली रिटन कैसे हो जाएगा, जो भी ओरली बोला जाता था तो ओरली तो वही बोला जाएगा ना सिर्फ, जो कि हाँ तुम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सको। नहीं, हमने ये नहीं बोला था, हमने ये बोला था, तुमने ध्यान से नहीं सुना होगा, मैंने बोला तो यही था 70 नंबर का एग्ज़ाम पेपर आएगा, लेकिन बोला मैंने था 50 नंबर का, वैसे आता 90 का है, जस्ट समझाने के लिए मैंने बोला, जब यहाँ पे लिख नहीं रहा मैं बोल रहा हूँ 90 नंबर का पेपर, सॉरी मैं बोल रहा हूँ 80 नंबर का पेपर आएगा और 90 का रहा है। फिर आप मुझसे बोलोगे भैया 90 का है, तो मैं बोलूँगा नहीं, मैंने 90 ही बोला था, आपने गलत सुन लिया था, तो ये अनफेयर हो गया ना, मैं आपको गलत चीज़ बता रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ 90 सॉरी मैं बोल रहा हूँ अगर 80 नंबर का पेपर आएगा, 80 मार्क्स का पेपर आएगा, तो यहाँ पे रिटन फॉर्म में है कि आपके पास प्रूफ है, हर चीज़ है, आप इसके ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। गलत बोला तो गलत बोला है, अगर आप बोलोगे भाई आपने 80 नंबर बताया था तो बताया था, आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, सर चीज बोलोगे हाँ था तो था, ये इसमें रिटन में अनफेयर नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। तो ओरल होता तो अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया करते, तो एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे। डेरोको ने कुछ लॉज लिखे जिससे कि हर कोई जान सके। दीज लॉज वर सेम फॉर एवरीवन, जी लॉ से हर एक के लिए सेम थे। विच वॉज अ स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स जस्टिस, जो कि जस्टिस की तरफ एक स्टेप था, छोटा सा स्टेप था लेकिन था स्टेप। However, Derako's law was very harsh and punishment were extreme. Even small crimes were punishable by death. जो डेरेको के लॉ थे वो बहुत ज़्यादा हार्श थे, बहुत मुश्किल थे, पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करती थी। मतलब कि अगर आपने किसी की पेंसिल चुरा ली कॉलेज में, तो उसकी सज़ा डेथ, यानी नॉर्थ कोरिया वाला सीन हो गया थोड़ा ऐसे, वैसे जस्ट समझ लो। रिजल्ट इसका क्या रहा, डेरेको के रिफॉर्म थे, डिड नॉट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द पुअर, ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवाए थे गरीबों की, कॉमन पीपल की, बट द कॉडिफिकेशन ऑफ द लॉ वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ सिस्टम वेयर लॉ वॉज अप्रूव इंडिविजुअल पावर। देखो ये सारा खाली है। इसके अलावा रिजल्ट के बाद रिफॉर्म आते हैं, थर्ड रिफॉर्म ऑफ सोलोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलोन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आता है। सोलोन के रिफॉर्म आते हैं हमारे, इसको एक सेकंड में खुद ही कंफर्म करता हूँ, सॉरी गाइज। ओ एक्चुअली मैं ये चेक करने गया था 494 BC, मैंने इसको देखा था अभी मैं इसको एक्चुअली 11:30 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने ये आपसे कहा था अभी 11:30 की मैं इसको भी चेक करके बताता हूँ, और अब 12 बज रहे हैं, लिटरली 12 बज रहे हैं। इसको सिर्फ चेक किया था, नोटिफिकेशन आ गई, इंस्टाग्राम पे चला गया सीधे, रील्स स्क्रॉल करते करते आधा घंटा बीत गया। नो प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम होगी लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Solon was a wise and respected leader chosen to stop the growing conflict between rich and poor. एक सोलोन वो एक वाइस यानी होशियार था, समझदार था, एक रिस्पेक्टेड लीडर था, जिसको कि चुना गया स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे थे, दंगे जो हो रहे थे अमीर में और गरीब में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिफॉर्म्स रहे थे सोलोन के बहुत इंपॉर्टेंट है 494 BC में, इसमें नहीं लेकिन हाँ एक वीडियो में बताए थे, जो कि आई थिंक इसको आपको मिल जाएगा उस पर, सॉरी प्लेलिस्ट में सब बना रखी मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए। देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म किसके हम पढ़ रहे हैं, सोलोन के, ये लिखना आपको कंपलसरी है। कैंसिल डेप्ट ऑफ पुअर फार्मर्स, जितने भी जो कर्जा ले रखा था, उसको कर्ज था, जो गरीब लोगों पे कर्ज था वो कैंसिल कर दिया, अब कुछ नहीं है कर्ज वर्ज। फ्री दोज हु बिकम स्लेव बिकॉज ऑफ डेप्ट, उन सबको फ्री कर दिया जो कि स्लेब बने हुए थे, किसकी वजह से, कर्जा लेने की वजह से, मतलब उधार लिया था कर्जा नहीं चुका पाया इसलिए उन लोगों को फ्री कर दिया। बैन फ्यूचर डेप्ट स्लेवरी, उन्होंने जो आगे जो फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा कर्ज नहीं दे पाए तो स्लेवरी स्लेब बना देंगे, उसने ये बैन कर दिया। इनक्रेज ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, इन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री पर फोकस किया जिससे कि इम्प्रूव हो सके इकोनॉमी। वैसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो उस टाइम पे थी ही नहीं, जस्ट हम किसी की कब बात करें जब दुनिया बननी स्टार्ट हुई थी, मतलब यहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था थोड़ा बहुत, ठीक है।
इंडस्ट्री वगैरह तो हमारी इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के बाद ज़्यादा फ्लरिश हुई है, इसमें होंगी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री जो भी होगी, एनीवेज जो भी है, जिसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म डिवाइडेड सिटीजन इनटू 4 क्लासेस बेस्ड ऑन देयर इनकम नॉट बर्थ। अब भाई जो इनके पॉलिटिकल रिफॉर्म थे सोलोन के, वो थे इन्होंने सिटीजन्स को डिवाइड कर दिया 4 क्लासेस में, उनकी इनकम के बेसिस पे, ना कि उनके पैदाइश पर। गैव मोर पॉलिटिकल राइट्स टू कॉमन पीपल को ज़्यादा राइट्स दे दिए, पॉलिटिकल राइट्स बेसिकली। क्रिएटेड अ काउंसिल ऑफ 400 बोल्स हुआ करते थे, और असेंबली जिसको कि हेल्प करते थे असेंबली में, जो कि हम एक असेंबली को क्या बोलते हैं, इक्लीशिया। अलाउड द पुअर पीपल टू पार्टिसिपेट इन असेंबली एंड एक्ट एज जूरर्स इन कोर्ट्स। ठीक, रिजल्ट क्या इसका रहा, सोलन की रिफॉर्म ने एक दी पॉलिटिकल वॉइस ज़्यादा लोगों को, स्पेशली इन द मिडिल क्लास वाले लोगों को ज़्यादा पावर दी बोलने की, या फिर पॉलिटिकल वॉइस दी। द poorest class still had limited rights and aristocrat continued to dominate. बेसिकली इसका कंक्लूजन देखें तो यही रहा कि भाई काम किया, थोड़ा काम जितना काम किया उतने में भी पुअर के पास राइट कमी रह गए, पैसा बोलता है, एट द एंड पैसा बोलता है। क्या एरिस्टोक्रेट्स ने फिर भी डोमिनेट करना नहीं छोड़ा पुअर लोगों पर। ठीक है, अब आते हैं टायरनी ऑफ, गाइस प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ी हो सो खुद देख लेना। पेसिस्ट्रेटस एंड हिज सन। ठीक है, पेसिस्ट्रेटस इज टायरेंट क्या मतलब होता है, तानाशाही। ये पॉपुलर लीडर थे जिन्होंने कि एक मतलब मान सकते हो पावर को कंट्रोल किया, तानाशाह बन के। ठीक है, नॉट लाइक अ मॉडर्न डिक्टेटर, आज के डिक्टेटर की तरह नहीं, पहले के डिक्टेटर होते थे ना, सुना होगा, वो सुने आपने हिटलर, वैसे कुछ। आज के किम जोंग उनकी तरह नहीं। कौन थे किम जोंग उन, कौन है वो, नॉर्थ कोरिया का। सॉरी यार, शिट वीडियो चल रही है, नो प्रॉब्लम, सॉरी गाइस, मत सुनो कुछ मत सुनना। ही वॉज सपोर्टेड बाय फार्मर्स एंड पुअर पीपल, reduce the power of aristocrats and gave land to poor, encourage art, festival and public works. अब जो पेसिस्ट्रेटस थे उन्होंने फार्मर्स को सपोर्ट किया, पुअर पीपल को सपोर्ट किया, जो एरिस्टोक्रेट्स के पास पावर थी वो रिड्यूस कर दी। क्योंकि देखो, अगर भाई एरिस्टोक्रेट्स के पास भी पावर है और तानाशाही के पास भी, तानाशाह के पास भी ताकत है, तो भाई दोनों कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो पहली बात तो ये भी, अब मैं तानाशाह बन गया, मैं तुम लोगों की पावर कम कर दूंगा एरिस्टोक्रेट्स की, अब लड़ लो जो लड़ना है, अब तुम लोगों के पास भी पावर नहीं है अब। और उन्होंने अब इनसे जो जितना इनके पास लैंड था उनको दे के इनको दे दिया, पुअर पीपल को देना स्टार्ट कर दिया। और ये तो पेसिस्ट्रेटस थे, उन्होंने आर्ट, फेस्टिवल, पब्लिक वर्क को इंकरेज किया, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। रूल ऑफ हिज सन, उनकी सन की बात करते हैं। हिज सन कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज बट बिकेम लेस पॉपुलर, वो इतना पॉपुलर नहीं रहे। इवेंचुअली द पीपल रिवॉल्ट एंड ओवरथ्रू द टायरनी अराउंड 510 BC, मैंने आपको ही कराया है। Though tyranny was not democratic, Pisistratus' rule helped to weaken the aristocrats and build base of support for democratic reforms. Reform of Callisthenes जो भी बोलो, Callisthenes, ठीक है, अराउंड 508 BC की बात हो रही है। कैलिस्थेंस बोला करते हैं फादर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग याद करो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है समझ आना चाहिए ना। ही मेड वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, ट्रैवल रिफॉर्म बनाया उन्होंने, काउंसिल ऑफ 500 बॉल्स बनाया, काउंसिल ऑफ 500 इनको भी बोलते हैं बॉल्स। बेसिकली जो ट्रैवल रिफॉर्म्स में उसको देखते हैं, रिऑर्गेनाइज्ड पीपल इनटू 10 न्यू ट्राइब्स, ईच इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन, सिटीज, कोस्ट एंड हिल्स। अलग अलग 10 ट्राइब्स और बनाए जो कि अलग अलग डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते थे। दिस ब्रोक द पावर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स फैमिलीज हु डोमिनेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज। जो हमारे बाउल थे, काउंसिल ऑफ 500, जिनको बाउल बोला करते थे, फिर बाउली होता है, बाउली थोड़ी ना, बाउल हो गए। क्रिएटेड अ न्यू काउंसिल ऑफ 500 मेंबर्स, 50 फ्रॉम ईच ट्राइब्स chosen by lottery. The council handled daily affairs and prepared matters for assembly. In strengthening the assembly को क्या बोलते हैं, एक्लेशिया।
द असेंबली बिकेम मोर पावरफुल एंड ओपन टू ऑल मेल सिटीजन्स। जो असेंबली थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और सबके लिए ओपन हो गई थी, नॉट सबके लिए, जस्ट मेल सिटीजन्स के लिए। सिटीजन्स को डिबेट, वोट ऑन लॉज एंड पॉलिसीज। अब आता है हमारा ऑस्ट्रेसिज्म। बेसिकली ऑस्ट्रेसिज्म क्या होता था? बेसिकली वहाँ पे ऑस्ट्रेसिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस वेयर सिटीजन कुड वोट टू बैनिश, नॉट वैनिश, इट्स बैनिश, ठीक है, बैन वाला बैनिश एनी पर्सन कंसिडर डेंजरस फॉर, मतलब कि बहिष्कार कर देना कि भाई अब इसको नहीं लेना, ये गलत चीज़ है, गलत काम कर रहा है, ठीक है। कैलेस्टाइन मेड द गवर्नमेंट मोर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव होता है कि एक्सक्लूसिव होता है? इंक्लूसिव होता है जिसमें कि सब लोग आ सकते हैं, सब लोगों के लिए ओपन है। लेकिन एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिवली फॉर यू आता है ना, इसका क्या आता है? नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिवली फॉर यू, ऐसा कुछ होता है कि ये सिर्फ आप भी देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले गए तो आप एक प्राइम मेंबर बन गए, ये सारे कुछ। ब्रोक द होल्ड ऑफ एरिस्टोक्रेट्स एंड लेट द फाउंडेशन ऑफ द रियल डेमोक्रेसी। फर्दर रिफॉर्म्स बाय पेरिकल्स। पेरिकल्स कौन थे? इनका टाइम पीरियड था 460 से 429 BCE, ठीक। Pericles was a great leader during golden age of Athens. He made the Athenian democracy even stronger. इन्होंने एथेनियन डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्गर बनाने में मदद करी। कैसे? पहला पेमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस इंट्रोड्यूस, पे फॉर ज्यूरी ड्यूटी एंड पब्लिक ऑफिसेस। दिस अलाउड इवन पुअर सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। स्ट्रेंथनिंग द असेंबली को स्ट्रेंथन करने में मदद करी। इसके अलावा प्रमोशन एजुकेशन में और आर्ट में बहुत ज़्यादा इनका सपोर्ट रहा, ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, कुछ मेन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाए गए एथेंस में, जैसे कि असेंबली बनाई गई जिसको एक्लेशिया बोला करते थे, जो कि मेन बॉडी होती है गवर्नमेंट की, जिसमें कि 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं या फिर 18 साल के हैं वो अटेंड कर सकते हैं। मेट अबाउट 40 टाइम्स अ ईयर, 40 बार करना है, मिलना है सबको एक ईयर में। मेड डिसीजंस ऑन लॉज, वॉर एंड फॉरेन पॉलिसीज़। काउंसिल जो जिसको बॉल बोला करते हैं। इसके बाद आता है अ कोर्ट, जिसको हम डिक्सटेरिया बोलते हैं, जिसमें कि ज्यूरी मेड अप ऑफ सिटीजन्स चूजन बाय लॉटरी, डिसाइडेड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, जो कि देखने सिविल और क्रिमिनल केसेस भी देखा करते थे। इसके अलावा मैजिस्ट्रेट्स, जिसको मैजिस्ट्रेट्स आर कौन बोला करते थे, जो कि अलग अलग फंक्शंस को किया करते थे, जैसे कि फाइनेंस का, रिलीजियस सेरेमनीज, मिलिट्री ड्यूटीज़ एट्सेट्रा, जिनको कि लॉटरी द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, ना कि इलेक्शन के द्वारा, है ना। इनका की फीचर्स क्या थे? मोस्ट पोजीशन वर रोटेटेड और फिल्ड बाय लॉटरी टू प्रिवेंट करप्शन एंड प्रमोट इक्वालिटी। इनका बेसिकली यही था कि करप्शन से बचें और प्रमोट करें इक्वालिटी। इसके अलावा लिमिटेशंस क्या आती है एथेनियन डेमोक्रेसी की थी? ये थी कि वाइल एथेंस डेवलप्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बट इट वाज नॉट परफेक्ट। वुमेन, स्लेव, फॉरेनर्स, अबाउट 75% ऑफ पॉपुलेशन हैड नो पॉलिटिकल राइट। इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट थे ही नहीं, ठीक है। ओनली फ्री एडल्ट मैन विद एथेनियन पेरेंट्स कुड पार्टिसिपेट। जो फ्री मैन हैं, जिनके पेरेंट्स एथेनियन हैं, वही सिर्फ कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट, ठीक है। इसके अलावा डिसीजंस वर समटाइम्स इन्फ्लुएंस बाय पॉपुलर लीडर्स और इमोशंस, नॉट ऑलवेज लॉजिक से नहीं, अगर कोई बड़ा बोल रहा है तो सही बोल रहा है, बेशक वो दूसरों सबके हित में हो, हित में होता है ना, सबके अगेंस्ट में हो, लेकिन हाँ उसकी फेवर में हो तो हाँ वो अच्छा बोल रहा है। इवन सो एथेंस वॉज फार अहेड ऑफ इट्स टाइम इन डेवलपिंग अ सिस्टम वेयर सिटीजन्स रूल देमसेल्फ। इसके अलावा 9th पॉइंट आता है, आई होप लास्ट पॉइंट है ये, लेगेसी ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी। Democratic institutions of Athens had a huge influence on the modern world. It introduced ideas of citizen participation. जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है एथेन के, उनके अलग ही इन्फ्लुएंस है मॉडर्न वर्ल्ड पे, ठीक है, क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन, सबका पार्टिसिपेशन हो रहा है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इन द रूल ऑफ मेजोरिटी। मॉडर्न डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया, यूएस और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये यूज़ करते हैं स्टिल असेंबलीज, कोर्ट्स एंड वोटिंग सिस्टम इंस्पायरिंग, जो कि एथेंस से इंस्पायर्ड है। फिलोसफर जैसे कि सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल रोट अबाउट डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड आइडियल स्टेट। जो फेमस स्कॉलर्स हैं सोक्रेट्स, प्लेटो,
एरिस्टोटल ये डेमोक्रेसी के बारे में लिखते हैं। इसमें देखे तो कि जो पॉलिटिकल एथेंस की डेमोक्रेसी वो लिमिटेड था, उसका जो भी था ज़्यादा, मतलब कि शुरुआत हो गई थी लेकिन लिमिटेड वो था। अच्छा, अब कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में क्या है। द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन एथेंस वॉज लॉन्ग प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन्फॉर्म बाय डेरोकोसेलोन एंड पेरिस्ट्रेटस कैलेस्टाइंस पेरिकल्स हेल्प टू गिव मोर राइट्स टू एम्पावर टू ऑर्डिनरी सिटीजन को राइट दिए। ओवर टाइम एथेंस क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन जैसे असेंबली, काउंसिल, कोर्ट, जो कि जो कॉमन पीपल को, सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट में डायरेक्टली। दो इट हैड इट्स वीकनेसेस भी थी कुछ। एथेंस डेमोक्रेसी वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द पीपल्स गवर्निंग देमसेल्फ, और कंटिन्यू करना है एस्पायरिंग डेमोक्रेटिक जो आज के टाइम पे चल रहे हैं उन सब वर्ल्ड को। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन 2 आता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि मैं कल उसको रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।